नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यमुना नदी वेदों के काल से गंगा नदी के साथ साथ बहती है और इसे हिंदू संस्कृति में पवित्र नदी माना गया है। ये उत्तर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से है। इस नदी की लगभग लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में माना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण को यमुना नदी का पिता, धर्मराज को इनका भ्राता तथा भगवान श्री हरि कृष्ण की अष्टपटरानियों में से एक माँ कालिंदी भी है। भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की संस्कृति का जनक कहा जाता है। उसी स्थान पर यमुना नदी को जननी के रूप में माना जाता है। ब्रज धाम में माँ यमुना को आज भी ब्रजवासी श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी कहकर पुकारते हैं तथा वहाँ 12 महीने श्री यमुना जी की पूजा होती है। कार्तिक मास में इसका एक अलग ही महत्व होता है। कार्तिक मास में ब्रजवासी यमुना नदी में दीपदान करते हैं। संपूर्ण नदी को दीपों से सुसज्जित कर देते हैं। कार्तिक माह में यमुना नदी की शोभा देखते ही बनती है। सही अर्थों में कहा जाए तो यमुना नदी ब्रिजवासियों की माता है, अतः इसीलिए ब्रिज में उन्हें यमुना मैया कहकर पुकारा जाता है। ऐसे में दोस्तों, हम आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे कि जब यमुना नदी में डूबते हुए बच्ची को बचाने चले आए भगवान श्री कृष्ण, उस दिन यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस चमत्कार को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी घटना समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही चमत्कार हुआ था वृंदावन के रहने वाले गोपाल जी के साथ। गोपाल जी बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज सुबह उठते ही तैयार होकर सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। गोपाल जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था। गोपाल जी का परिवार मथुरा में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी रहती है। गोपाल जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता है। गोपाल जी हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने वृंदावन जरूर जाते थे। पहले तो यमुना में स्नान करते, फिर बिहारी जी के दर्शन कर वापस घर लौटते। हर बार की तरह गोपाल जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी 5 साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। तो गोपाल जी ने पत्नी से कहा कि चलो ले चलते हैं इसे भी, लेकिन इसका ध्यान रखना होगा। फिर वो तीनों वृंदावन की यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। गोपाल हर बार निधिवन के बगल में आरती घाट पर स्नान करता था, जहाँ पर यमुना जी की आरती हुआ करती है। गोपाल जी ने पत्नी से कहा, तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी स्नान करके आती है। फिर गोपाल बोलता है कि तुम इसका ध्यान रखो, अब मैं जा रहा हूँ। फिर गोपाल यमुना स्नान के लिए चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगी। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई। उस वक्त गोपाल स्नान कर रहा था और उसकी पत्नी पूजा कर रही थी, इसीलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर नहीं गया। वो बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी बच्ची नहीं होती। जब वो यमुना की तरफ देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफी आगे की तरफ डूब रही थी। गोपाल को भी तैरना नहीं आता था। तभी गोपाल और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहाँ पर एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वो लड़का बच्ची को यमुना से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। गोपाल की नज़र उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वो लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। गोपाल काफ़ी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतज़ार करता है, लेकिन वो लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं। अब गोपाल जी समझ चुके थे कि वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वो स्वयं साक्षात बांके बिहारी
बिहारी जी थे जो मेरी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वो खुशी मन से बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे चमत्कारी घटना पूरे वृंदावन में फैल जाती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि कृष्ण ज़रूर लिखें, ताकि भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना को पूरा करें और हर मुसीबत से बचाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।